एक तरफ दिल्ली की जहरीली हवा से लाखों लोग परेशान हैं, सुप्रीम कोर्ट भी परेशान है। दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप की सियासत की वजह से इस पर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र समेत संबंधित राज्यों को एक जगह खड़ा करके ठोस समाधान ढूंढने की जरूरत देने को कहा है। आज केंद्र समेत दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सरकार ने हलफनामा दायर करके एक्शन प्लान बताया, लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है। हर बार ये सरकारें एक्शन प्लान के नाम पर आंख में धूल झोंक देती, क्योंकि अब भी प्रदूषण को लेकर वार पलटवार का खेल जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट एक टाइम फ्रेम में समाधान की बात कर रहा है, लेकिन क्या सरकारें एक दूसरे पर दोषारोपण के बजाय इसका ठोस समाधान ढूंढेंगी? आज सवाल और डिबेट इन्हीं के इर्द गिर्द। प्रदूषण भारी, अधूरी है तैयारी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है। दूसरा, एक्शन प्लान से अब समाधान होगा। तीसरा, प्रदूषण पर अब सियासत से मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि सियासत अब भी लगातार चल रही है। अब भी पंजाब, हरियाणा, आसपास के राज्यों में कहा जा रहा है कि प्रदूषण दिल्ली में एंटर कर रहा है, तो वहीं दिल्ली अपनी तरफ से कह रही है कि वो तो अपनी तरफ से तो पूरे इफेक्ट कर रही है, पूरे कदम उठा रही है, लेकिन जो बाकी राज्य वो नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ इसको लेकर के आज भी सियासत हुई, पहले वो सुनते हैं। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है वो दिल्ली के अंदर का भी प्रदूषण होता है, बाहर का भी प्रदूषण यहाँ आता है। तो हम अपना काम पहले से कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री इस इमरजेंसी सिचुएशंस में उनके पास एक मीटिंग बुलाने की भी फुर्सत नहीं है। दिल्ली में जो प्रदूषण होता है उसके लिए केजरीवाल जी ने पंजाब को दोषी ठहराया है। अगर पंजाब में पराली जलाने से पंजाब के किसान दिल्ली को प्रदूषित कर रहे हैं, हरियाणा में पराली जलाने से हरियाणा के किसान दिल्ली को प्रदूषित कर रहे हैं, तो आप बताइए सबसे ज्यादा प्रदूषण कहां होना चाहिए? पंजाब में होना चाहिए। हरियाणा की हवा की क्वालिटी सबसे खराब होनी चाहिए, मगर सबसे ज्यादा खराब क्वालिटी हवा की कहीं है तो वो दिल्ली की है। हरीश खुराना हमारे साथ, दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता रीना गुप्ता है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता विवेक चट्टोपाध्याय हैं, पर्यावरणविद आनंद आर्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं। सबसे पहले रीना जी, ये तो आप मानेंगी, भले इसमें केंद्र हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या फिर दिल्ली सरकार हो, तैयारी तो कहीं ना कहीं अधूरी हुई जब सीजेआई ये कहते हैं कि पराली कौन सा पहली बार जल रही है। आपको मालूम नहीं था कि पहले भी पराली जलती है। तैयारी अधूरी ना होती तो दिल्ली आज इस स्तर पर ना खड़ी होती। अब क्या हम उस मोड़ पे खड़े हैं कि सियासत खत्म होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, और अब सियासत बंद होगी और समाधान होगा, एक्शन प्लान लागू होगा? सचिन जी, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई। कोर्ट ने और कल शाम को CAQMS जो केंद्रीय सरकार की एक बॉडी है, उन्होंने जितने भी डायरेक्शंस पास किए उसमें से आप देखिए ऑलमोस्ट 90% जो उन्होंने एक्शन पॉइंट दिए हैं, ये 90% के लगभग दिल्ली सरकार ऑलरेडी कर चुकी है। उन्होंने डायरेक्शन पास की कि 11 जो बिजली के कारखाने हैं उसमें से सिर्फ 5 चल सकते हैं, बाकी सबको बंद किया जाएगा। दिल्ली अपने बिजली के कारखाने पहले ही बंद कर चुकी है। उन्होंने डायरेक्शन पास करी कि सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो पाइप्ड नेचुरल गैस पे चलनी चाहिए। पूरे देश में दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जिसमें 100% इंडस्ट्री पाइप्ड नेचुरल गैस पे चलती है। उन्होंने डायरेक्शन पास करी कि वर्क फ्रॉम होम करिए। दिल्ली सरकार ऑलरेडी वर्क फ्रॉम होम की डायरेक्शन पास कर चुकी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सचिन जी, दिल्ली सरकार के आसपास की सरकारें, NCR की जो सारी सरकारें हैं, वो मिलकर कदम नहीं उठाएंगी तो दिल्ली में बहुत चेंज नहीं आएगा। और एक आपको मैं आंकड़ा देना चाहूंगी, पिछले हफ्ते सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, एक अपने देश का बहुत ही जानी मानी रिसर्च एजेंसी है, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज करी थी पिछले हफ्ते। उन्होंने 15 दिन का आंकड़ा स्टडी करा और उस आंकड़े का रिजल्ट ये निकला है कि 70% दिल्ली की प्रदूषण NCR एरियाज और बाहर से आती है। सिर्फ 30% प्रदूषण जो है वो दिल्ली में ओरिजिनेट होती है। अब आप उस 30% के लिए क्या क्या करना चाहेंगे, तो उससे जो फायदा होगा, इंक्रीमेंटल फायदा बहुत कम होगा। तो मैं बार बार यही कह रही थी, उस दिन भी आपके प्रोग्राम पे मैं यही कह रही थी कि पूरे उत्तर भारत की प्रॉब्लम है।
पूरे इंडो गैंजेटिक प्लेन की प्रॉब्लम है। मैम 40 करोड़ मैम उस 30%, अगर वो आप कहती हैं 30%, लेकिन आंकड़ा कुछ और कहता है। एक आखिरी बात, नहीं, आप कहती हैं 30%, आंकड़ा कुछ और कहता है। ठीक है मैम, आप मैं नहीं कह रही हूँ सचिन जी, सीएससी कह रही है। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ। अच्छा मैं मान लेता हूँ आपका कोटेड आंकड़ा कुछ, आपका कोटेड आंकड़ा जो है सीएससी का है 30%, मैं मान लेता हूँ। लेकिन मैम दिल्ली वालों की जान से तो कम से कम पॉलिटिक्स, या फिर दिल्ली वालों की जान से तो हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये वक्त आ गया, जैसा आपने भी कहा, कि अब जरूरत है सबको मिल बैठ के साथ एक टाइम फ्रेम के अंदर काम करने की। और हरीश खुराना जब ये बात सचिन जी, एक आखिरी बात जी सचिन जी, देखिए इतनी इमरजेंसी की सिचुएशन चल रही है इस समय, और हमने लगातार केंद्र सरकार को चिट्ठियां लिखी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री इतने व्यस्त हैं कि उन्होंने एक मीटिंग नहीं बुलाई आज तक, एक मीटिंग नहीं बुलाई। अगर आप सीरियस होते पोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए, तो कम से कम आप एक मीटिंग तो बुला लेते। ठीक है, मैं ये सवाल पूछ रहा था। 40 करोड़ लोग जो यहाँ रहते हैं, उनकी जिंदगी का सवाल है, 40 करोड़ लोगों की। ठीक है, मैं यही सवाल पूछ रहा था हरीश खुराना से। हाँ हरीश खुराना जी, आप बोलिए कि इतने व्यस्त हैं पर्यावरण मंत्री की एक मीटिंग नहीं, और आज यही कोर्ट में भी कहा गया। मैंने सुन लिया। सचिन जी अभी बड़ी अच्छी बातें कर रही हैं रीना गुप्ता जी, की दिल्ली के अंदर एक बहुत सीरियस पोल्यूशन है। मानता हूं बहुत सीरियस है, और सब लोग मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री कहां है? दिल्ली का मुखिया कहां है? दिल्ली का मुखिया राजनीतिक पर्यटन करने के लिए गोवा बैठा है। दिल्ली का उप मुख्यमंत्री कहां है? उप राजनीतिक पर्यटन करने के लिए उत्तराखंड बैठा है। और ये कोई आज पहली बार नहीं हो रहा है। 25 तारीख को वो अयोध्या थे, 27 तारीख को पंजाब थे, 29 तारीख को वो गोवा थे, 1 तारीख को फिर गोवा थे, 13 तारीख को वो राजस्थान में थे। सवाल ये है कि दिल्ली का मुखिया गायब हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये सीरियसनेस है आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट की? अरे मैं तो कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, और रीना गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। हमें बहुत खुशी होगी, वी विल बी मोर देन हैप्पी। प्रॉब्लम ये है कि जब तक टोपी ट्रांसफर का बंद नहीं होगा, प्रॉब्लम यही आ रही है। हमने कोरोना के टाइम पे भी देखा, हमने ऑक्सीजन क्राइसिस के टाइम पे भी देखा, टोपी ट्रांसफर होती है। अभी ये कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर 60% 70% बाहर से आता है। ये आंकड़ा मैंने फिर पेश कर रहा हूं आप लोगों के सामने। 163 इस वक्त जो है, परसों का जो वो है AQI लेवल 163 पंजाब का है, और 157 करनाल का या हरियाणा का है, और दिल्ली का 699 है। अगर दिल्ली पराली ही कारण है दिल्ली के अंदर प्रदूषण का, तो पराली पंजाब और हरियाणा में क्यों नहीं आ रही? पराली का प्रदूषण वहां क्यों नहीं हो रहा? वहां पे भी 600 होनी चाहिए, वहां नहीं हो रही ना। प्रॉब्लम यह है कि जब तक अपनी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है परिवहन समस्या। आज कोर्ट ने भी कहा कि परिवहन समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली के अंदर। 12,000 बसें चाहिए दिल्ली के अंदर, 11-12,000 बसें चाहिए दिल्ली के अंदर। है कितनी? 5500, 3750। तो आज इन्होंने कहा तो सही कि और बसें, तो आज इन्होंने कहा था कि और बसें लेकर के आएंगे, ऑड-इवन लगाएंगे, फॉर्मूला दिया तो सही नहीं। लेकिन उसके ऊपर हरीश खुराना जी की मतलब एक सर, लेकिन प्रोएक्टिव तो कहीं ना कहीं केंद्र को भी होना पड़ेगा ना सर। सिर्फ इतना भर कह देने से कि ये 2 राज्यों में सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, इन 2 राज्यों से भी प्रदूषण आता है, और इन 2 राज्यों की AQI ये है, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से तो कम से कम दिल्ली प्रदूषण मुक्त नहीं हो जाएगी ना सर। सचिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागना चाहिए, किसी को नहीं भागना चाहिए। समस्या ये है कि अपनी प्रॉब्लम पहले समझो तो सही। आपको याद होगा ग्रीन बजट पेश किया गया 2-3 साल पहले। हम ई बसेस लेके आएंगे, कितनी ई बसेस आई? एक भी नहीं। हम स्मोक टावर लगाएंगे, कितने स्मोक टावर लगवाए? एक। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे हम तो ये पिछले 4 साल से सुनते हुए आ रहे हैं कि हम ये करेंगे और वो करेंगे। हुआ क्या? सवाल ये है 70% अगर दिल्ली की, आपकी कहना भी मान लिया कि 30% पराली की वजह से होता है, जो प्रदूषण मंत्री ने आज कहा, एनवायरमेंट मिनिस्टर ने कहा कि 30-40% दिल्ली का जो है प्रदूषण पराली से आता है। मान लिया आपकी बात, 70% तो आपके हाथ में है। धूल मिट्टी कम करने के लिए क्या कि जो वाहन बाहर से आ रहे हैं उनका हम क्या करें, जो बाहर से प्रदूषण आ रहा है उनका हम क्या करें? वही तो कोर्ट में आर्गुमेंट चल रहा है। या फिर मैं ये कहूं कि आप, या फिर मैं ये कहूं कि भाई ऐसा है कि मैं एक मंच पर दोनों को कम से कम एक आवाज में कब देखूंगा कि रीना जी एक आवाज में और हरीश जो है खुराना एक आवाज में कम से कम बात कर रहे होंगे, तब तो दिल्ली वालों को लगेगा कि हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। विवेक चट्टोपाध्याय, जब सोल्यूशन फिर आपकी नजर में है क्या? क्योंकि सियासत तो कभी पराली की चल रही है जिसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 8 से 10% ही है, लेकिन ठीक है दिल्ली सरकार उसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देती है। या फिर बाहर से आने वाला प्रदूषण है वो भी बहुत बहुत बड़ा कारण है, उसको जो है बाकी राज्य कंट्रोल करें, क्योंकि दिल्ली में आप बॉर्डर्स तो वो नहीं कर सकते। बहुत बड़ा प्रदूषण यहाँ पर जो है कारण ट्रैफिक का है, गाड़ियों का है, गाड़ियों को आप रोक नहीं सकते। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? देखिए इसमें तैयारी इनको पहले से करनी होगी, बिकॉज अगर कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं जो कि अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुए तो वो ठंड के मौसम में, विंटर के समय भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे।
अगर बसें नहीं हैं तो वो अचानक से नहीं आ पाएंगे। 1000 आप ला सकते हैं, परंतु पूरा आंकड़ा पूरा नहीं कर सकते जो डिमांड है। और एक बात और भी है कि एनसीआर और दिल्ली एकदम जुड़ चुका है। दिल्ली से लोग बाहर काम करने जाते हैं, बाहर से लोग दिल्ली आते हैं, तो परिवहन व्यवस्था बहुत जरूरी है यहाँ उपयुक्त होने की। सिर्फ मेट्रो के भरोसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगातार गिरावट आ रही है, निजी वाहन बढ़ते ही जा रहे हैं। हम सड़कें बना रहे हैं परंतु कंजेशन कम नहीं हो रहा है, जाम उतना कहीं उतना है। और दूसरी समस्या है कि जो नियम हम यहाँ लागू करते हैं वो एनसीआर के पूरे क्षेत्र में लागू नहीं है। जैसे कि पावर प्लांट्स कोल में अभी भी चल रहे हैं बाहर, उनके मानक 2017 को इम्प्लीमेंट होते थे, परंतु अब वो 2025 तक कर दिए गए हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम सारे एकजुट होकर काम नहीं करेंगे तो ये समस्या हल नहीं हो पाएगी। हर क्षेत्र को काम करना होगा। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली का प्रदूषण नोएडा को प्रभावित करता है, तो एक शहर दूसरे शहर को प्रभावित करता है। ये हम कॉमन एयरशेड को सारे शहर एक साथ शेयर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एकजुटता नहीं आएगी तो इस समस्या से निदान संभव नहीं है। और इसमें गंभीरता होनी चाहिए, क्योंकि इस समय फायर फाइटिंग की सिचुएशन है। फायर फाइटिंग की सिचुएशन में आप सिर्फ बच सकते हैं, परंतु फायर क्यों होता है इस चीज का जड़ में हम नहीं जा रहे हैं कि प्रदूषण होता क्यों है और उसको हम कैसे कम करें जब तक वो इमरजेंसी सिचुएशन ना आ जाए। मेरे ख्याल से वो प्रयास बहुत पहले से होने चाहिए। ठीक है, आनंद आ रहे कमेंट आपका, क्या है फिर सोल्यूशन? क्योंकि राजनीतिक सोल्यूशन तो कहीं ना कहीं नजर नहीं आता, हर साल लगभग यही डिबेट होती है। फिर आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन है? फिर उसके बाद मैं दोबारा जो है अपने दोनों पॉलिटिकल एनालिस्ट को आज मैं काफी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैंने जो भी आज वहां डिस्कशन हुआ है या जो भी डायरेक्शन इशू हुई है उनको मैंने आज पढ़ा है इंटरनेट पे और दूसरी चैनल्स पे भी सुना है। आज मुझे बहुत निराशा हुई। निराशा इसलिए हुई कि जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट पहले दे चुका है और आज उनके ऊपर कोताही हो रही है, उन पे किसी तरह का एक्शन नहीं हो रहा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने आज नहीं 11 साल पहले कहा था कि दिल्ली के अंदर 11,000 बसें होनी चाहिए। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अगर दिल्ली सरकार के पास जरा सी भी इच्छा शक्ति होती तो ऐसा कोई मैनेजमेंट ग्रेजुएट नहीं है या एक आईआईटी का इंजीनियर नहीं है कि जिनकी एक टीम बना के आप 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, 7 साल में भी आप 5,000 बसें नहीं खरीद सकते। और जो आज 5,000 बसें ये कर रहे हैं उसमें से कितनी ओवरेज हो चुकी हैं। तो ये तो एक दिल्ली सरकार के अपने हाथ में है। इसमें केंद्रीय सरकार इसमें अपनी टांग नहीं अड़ा सकती। और अगर वो अड़ाए तो किसने रोका है आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट पे जाके कि भाई उनकी टांग तोड़ दीजिए आप? तो जब तक की इच्छा शक्ति नहीं होगी आम आदमी पार्टी की, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर इस समय पावर में है, तो तब तक ये नहीं होगा। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जैसे ये यमुना है। अब यमुना से इतना केमिकल निकलता है, 24 किलोमीटर जो भी आपका एरिया है उसको अगर आप देखें तो 10,000 हेक्टेयर के करीब बैठता है वो। तो वहां पे इतना पोल्यूशन निकलता है, इतने केमिकल्स आती हैं और वो सारी की सारी डस्ट के ऊपर लैच हो जाती हैं। तो उससे आपकी जो हवा है वो इतनी दूषित हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जब एनजीटी का एक ऑर्डर है जिसको आपने एक्सेप्ट कर लिया कि अगर आप जो 2017 सितंबर तक होना चाहिए था वो आज तक नहीं हुआ, हम अगले 3 साल में कर देंगे, हम अगले 2 साल में कर देंगे, क्योंकि देखिए इच्छा शक्ति नहीं है इस सरकार के पास जो आज। और मैं सुप्रीम कोर्ट से निराश इसलिए हूं कि उन्होंने किसी को सजा नहीं दी, क्योंकि उन्होंने देखिए बड़े साफ शब्दों में कहा कि बड़े दुखी हैं इस बाबू डोम से, ये जो ब्यूरोक्रेसी है इससे बहुत दुखी है। एग्जैक्टली सर, हाँ, ये बिल्कुल वहां पे हाथ रख के बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो हम कर देंगे, वो भी नहीं कर रहे हैं। मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो सरकार की अपनी लीगल और स्टैट्यूटरी ड्यूटीज हैं, जो मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूं दिल्ली के अंदर, और मैं इन कामों में इन्वॉल्व हूं 10 साल से और एक्टिवली इन्वॉल्व हूं। ठीक है सर। जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं अगर वो नहीं फॉलो करने हैं तो फिर तो भाई रोज सुबह शाम मतलब ठीक है, रीना जी जवाब दीजिए। ये तो बेयर मिनिमम बेसिक हाइजीन था ना जिसको फॉलो किया जाना था, वही आज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा भी कहा है जो पहले भी कहा था, जिसका सर जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, विवेक जी ने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि एयरशेड की अप्रोच हमें लेनी पड़ेगी। जितना भी दिल्ली के 200 किलोमीटर रेडियस का जो एयरशेड है उसमें जो भी एक्टिविटी होती है उसका पूरा इम्पैक्ट दिल्ली के AQI पे पड़ता है।
और दिल्ली एनसीआर पूरा एकदम बढ़ चुका है। अब दिल्ली में और एनसीआर में कोई अंतर नहीं बचा है। तो मैं फिर उसी बात पे आ रही हूँ कि इसमें एनसीआर के पूरे एरिया के लिए डिसीजन कौन ले सकता है? सिर्फ केंद्र सरकार ले सकती है। आप देखिए आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि बिजली के कारखाने बंद किए जाएं, ये सेम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पहले दे चुकी है कि इन बिजली के कारखानों को आधुनिक तकनीक लगानी चाहिए। ये वायलेशन में चल रहे हैं, सालों से वायलेशन में चल रहे हैं, और फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने आज भी उनको परमानेंटली बंद नहीं करा। सिर्फ ये बोला कि कुछ समय के लिए जब तक ये पोल्यूशन चल रही है सेलेक्टिवली बात उठा ली। जो आनंद जी ने कहा कि 11,000 बसें होनी चाहिए थी, कि इतना क्या वक्त था कि 7 साल में जो है इतनी बसें नहीं खरीदी जा सकती थी। 5,000 बसों की बात की जाए वो तो ओवरेज हो गई हैं, और इवन तो आपका ही फॉर्मूला था वो तो लागू किया जा सकता था, आप तो कोई फॉर्मूला ला सकते थे। सचिन जी 7,000 बसें हैं इस समय, 3,000 बसों का ऑर्डर जा चुका है और वो अगले 3 महीने में आ जाएंगी। सचिन जी बसों के मामले में बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, सीबीआई की इंक्वायरी हो चुकी है, कई बार बसेस का ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। ये एक दिन आप बसेस पे ही प्रोग्राम करिए, मैं आपके टीवी पे आऊंगी और समझाऊंगी डिटेल में कि बसेस का ऑर्डर कितनी बार दिया जा चुका है, कितनी बार टेंडर फेल हो चुका है। ये एक इशू ये है कि दिल्ली में जो बसें हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मैंडेटेड है। एक स्पेसिफिक हाइट की, स्पेसिफिक डायमेंशंस की बसेस चाहिए, और वो सिर्फ 2 कंपनियां बनाती हैं। इस कारण ये होता है कि हर बार टेंडर फेल हो जाता है। दिल्ली सरकार पूरी इस कोशिश में लगी हुई है कि और दिल्ली में बसें आए, और हम 3,000 का ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं। अगले 3 महीने में बसों की संख्या कई गुनी बढ़ जाएगी दिल्ली की सड़कों पे। ठीक, आई होप कि मैं अगले साल कम से कम ये डिबेट में कर रहा हूँ तो दोबारा उन्हीं इश्यूज पर नहीं चर्चा कर रहा हूँ कि हर साल कोर्ट भी यही कहता है और पिछले कितने सालों से कहता ही चला आ रहा है, और हर साल सिचुएशन ऐसी होती दिल्ली सरकार की, वो बिल्कुल लाचार है क्योंकि जो है पड़ोसी जो है वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और हरीश खुराना जी पोजीशन आपकी भी कुछ कमोबेश यही होती है, क्योंकि दिल्ली ने नहीं चुना इसलिए दिल्ली को हम क्यों कम से कम राहत दें? ऐसी कोई बात नहीं है। केंद्र से जो जो मदद मांगती है दिल्ली सरकार हम देने को तैयार होते हैं, हमेशा देते भी हैं, ऐसा नहीं है। हमने कोरोना के टाइम पे देखा कि किस प्रकार से जब दिल्ली की सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, किस प्रकार से अमित शाह और केंद्र सरकार हमारे बीच में इंटरफेयर करके हमने सिचुएशन को कंट्रोल किया। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। और अभी जब ग्रीन बजट की जब बात आई थी, 3 साल से लगातार हम सुन रहे हैं कि अब हमने इतने ऑर्डर दे दिए, इतने ऑर्डर कर दिए, हमने बसें आ गई हैं, सड़क पे आने वाली हैं। 3750 बसें डीटीसी की ओवरेज हो चुकी हैं, 3750। और अगर ये बंद हो गई तो ये जो एक भी डीटीसी की बस नहीं रहेगी, एक भी डीटीसी की बस, ये फैक्ट बता रहा हूं आपको मैं। प्रॉब्लम यही है, टोपी ट्रांसफर जब तक ये नहीं थमेगा दिल्ली के अंदर, अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे, अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे। रीना जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, रीना जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, आपके नहीं बोला। पंजाब हरियाणा में इतने जो गन्ने कारखाने चल रहे हैं उनको क्यों नहीं बंद करवाया गया अभी तक? बताइए आप। सुप्रीम कोर्ट के कितने ऑर्डर हो चुके हैं, एनजीटी के कितने ऑर्डर हो चुके हैं? इंटरफेयर करिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, इधर डिबेट नहीं चले दूंगा मैं से। सर फिर हो तो वही रहा है ना हरीश जी। आप सर हरीश जी मेरी बात सुनिए, आप मेरे को कह रहे हैं कि आप मेरे को कह रहे हैं इंटरफेयर करके उनको रोकिए, वो बोलेंगे तो फिर मैं इंटरफेयर करके जो है आप बोलते तो मेरे को आपको रोकना पड़ेगा। सर एक प्लेटफॉर्म पे कब आएंगे? मेरा सवाल तो अल्टीमेटली यही है ना कि दिल्ली कब तक ऐसे जो है खून के आंसू रोती रहेगी, जहरीली हवा में सांस लेती रहेगी? एक प्लेटफॉर्म पे कब आएंगे दोनों? आप पूछिए ना, आप मुझसे पूछ रहे हैं, इनसे पूछिए। मुख्यमंत्री पॉलिटिकल टूरिज्म में दिल्ली पहले नहीं है, एक मीटिंग नहीं बुलाई केंद्र सरकार ने। देखिए अच्छा ठीक है रीना जी एक सेकंड में आपको, रीना जी मैं आपको लास्ट कमेंट करने का वक्त दे दूंगा पहले, ठीक है हरीश खुराना जी ओके 30 सेकंड, फिर उसके बाद रिबटल करी रीना 30 सेकंड। बाबा इनसे ये पूछिए तो सही कि कितने सीरियस है दिल्ली की सरकार। जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पॉलिटिकल टूरिज्म पे होंगे तो किससे बात करेंगे, क्या सोल्यूशन निकालेंगे आप बताइए ना। और ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। दूसरी बात, हमने दिल्ली सरकार के लिए केंद्र ने क्या किया? ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल कौन लेके आया? धौला कुआं में फ्लाईओवर दोनों ने मिलकर बनाया है, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार ने मिलकर बनाया है। खुराना जी सचिन जी ये बीच में रोक रहा हूं, खुराना जी कोई किसी का एहसान नहीं कर रहा है। मेरठ एक्सप्रेस किसने बनाया? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस किसने बनाया? आपने बनाया क्या? आपने बनाया क्या? दिल्ली में 8 फ्लाईओवर नहीं बनाया आपने? दिल्ली सरकार ने और एनएचएआई ने मिलकर बनाया है। खुराना जी जब ये बुखलाती हैं ऐसी करती हैं,
अपनी इस बारे में बोलिए ना, जो मर्जी बोलना है आपने, जो बोलना है बोलिएगा। केंद्र ने इंडियन इन्वेस्टमेंट बेनिफिट बना के दिया 60,000 करोड़ रुपया केंद्र ने खर्च किया। समझ में आ गई? आपको नहीं मालूम होगा, आप तो तब राजनीति में थे भी नहीं। सर, आपकी राजनीतिक राय गैस की अपनी हो सकती है, रीना जी की जो राजनीतिक राय है वो अपनी है, लेकिन जो हमारे पर्यावरणविद हैं वो भी यही कह रहे थे कि हाँ, तैयारी अधूरी है। अगर इच्छा शक्ति हो, दिल्ली को इस स्थिति से बचाया जा सकता है। हाँ, एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत जरूर है, एक इच्छा शक्ति की, एक राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूर है कि दिल्ली को हम कम से कम इस तरीके से जहरीली हवा में सांस और नहीं लेने देंगे। इस उम्मीद के साथ कि दोबारा ऐसा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.